दिल्ली के विवेक विहार स्थित सत्यम एन्क्लेव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अंजू उर्फ अंजलि की जान ले ली गई। पुलिस ने इस गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मकान मालिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा और अभय कुमार झा उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वहीं मृतक महिला का पति आशीष झा बिहार भागा हुआ है। दरअसल समलैंगिक रिश्तों की वजह से महिला की हत्या कर दी गई। 23 मार्च को विवेकानंद, सोनू और आशीष मकान के एक कमरे में अनैतिक कार्य कर रहे थे। अंजू ने इनको देखा तो तीनों ने पोल खुलने की डर से इसकी हत्या कर दी। बाद में शव को कंबल में लपेटकर बैग में डाला गया। इसके बाद बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। शाहदरा जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नेहा यादव ने बताया कि अंजू की हत्या क्यों हुई, इसकी असली वजह उसके पति के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगी। अंजू के अपने पति से संबंध भी ठीक नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजू की हत्या की वजह कुछ और हो। पुलिस पकड़े गए बाकी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। अतिरिक्त उपायुक्त नेहा यादव ने बताया कि शुक्रवार शाम 4:37 पर उनकी टीम को सूचना मिली थी कि विवेक विहार के झिलमिल स्थित सत्यम एन्क्लेव के एक मकान से बदबू आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अंदर फ्लैट के भीतर बेड से एक महिला का सड़ा गला हुआ शव बरामद हुआ। मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा से पूछताछ हुई तो वो अजीबोगरीब बर्ताव करने के अलावा इधर उधर की बात करने लगा। शुरुआत में टीम को लगा कि विवेकानंद कोई साइको मरीज है। कई घंटे लगातार पूछताछ हुई तो आरोपी टूट गया। उसने बताया कि इन लोगों ने मिलकर महिला की सोमवार को हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विवेकानंद ने बताया कि महिला का नाम अंजू है। वो पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है। इसके माता पिता लुधियाना में ही रहते हैं। कई साल पहले अंजू की उसके रिश्तेदार युवक आशीष से शादी हुई थी। सभी बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। अंजू अपने पति व रिश्ते के देवर सोनू के साथ सोमवार को दिल्ली घूमने आई थी। विवेकानंद ने बताया कि सोमवार को देर रात ही तीनों ने मिलकर अंजू की ईंट से वार कर हत्या की। बाद में उसका शव एक कंबल में लपेटा। इसके बाद उसे एक बैग में डालकर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। हत्या की वजहों के बारे में विवेकानंद बार बार अपना बयान बदल रहा है। वहीं सोनू ने समलैंगिक होने के खुलासे के डर से हत्या की बात स्वीकार की है। अंजू की सोमवार रात को हत्या करने के बाद विवेकानंद, सोनू और आशीष जयपुर भाग गए थे। वहां एक दिन रुकने के बाद विवेकानंद और सोनू वापस दिल्ली आ गए। आशीष बिहार भाग गया। इस बीच विवेकानंद रोजाना फ्लैट पर पहुंचकर शव वाले बेड पर अगरबत्ती जला रहा था। पड़ोसियों को बदबू आई तो उसने चूहा मरने की बात की। इस बीच शुक्रवार को जब पड़ोसियों ने बदबू की बात की और पुलिस घर पहुंची तो सोनू डर की वजह से बिहार भागने लगा। पुलिस ने देर रात विवेकानंद से पूछताछ के बाद उसे आरपीएफ की मदद से रास्ते में ट्रेन से पकड़ लिया। बाद में उसे दिल्ली लाया गया। सोनू ने समलैंगिक रिश्तों की वजह से अंजू की हत्या की बात कही है। विवेकानंद पेशे से ट्विटर है। वो अपने फ्लैट में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। कई साल पहले विवेकानंद की पत्नी ने उसे छोड़कर पटेल नगर इलाके में रहना शुरू कर दिया था। इसके यहाँ 2 बेटे हैं। विवेकानंद अपना फ्लैट भी बेचना चाहता था। इस बीच सोमवार को इनके गांव के रहने वाले रिश्तेदार आशीष, सोनू और आशीष की पत्नी अंजू वहां पहुंच गए। अंजू को दिल्ली घूमना था। सूत्रों का कहना है कि तीनों को पता था कि वो समलैंगिक हैं। देर रात को अंजू दूसरे कमरे में थी। इस बीच उसकी आंख खुली तो उसने तीनों को अनैतिक कार्य करते हुए देखा। ये देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसकी हत्या कर शव को बेड में डाल दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विवेकानंद ने बताया है कि वो शव को मेरठ नहर में ठिकाने लगाना चाहते थे। वारदात के बाद वो बुरी तरह डर गए और रात को ही फ्लैट छोड़कर जयपुर भाग गए। लेकिन सोनू और विवेकानंद को लगा कि शव को ठिकाने नहीं लगाया तो वो पकड़े जाएंगे। इस वजह से विवेकानंद और सोनू दिल्ली आ गए। रोजाना ये शव को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। इस बीच विवेकानंद घर पर अगरबत्ती जलाने के अलावा फिनाइल का पोछा लगा रहा था।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी विवेकानंद मिश्रा और सोनू ने खुलासा किया है कि वो शव को ठिकाने लगाने के लिए जयपुर से हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली पहुंचे। इस बीच वो पहाड़गंज के एक होटल में रुके और इस दौरान यूट्यूब पर शव गलाने के लिए केमिकल की तलाश करने लगे। इसके साथ साथ वो अपने एरिया में दिल्ली जल बोर्ड के गहरे मेन होल और नालों का भी पता करने लगे, लेकिन उनका भेद खुल गया। छानबीन के दौरान ये भी पता चला है कि समलैंगिक कारणों के अलावा कुछ न कुछ और कारण भी अंजू की हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सोनू और आशीष 21 मार्च को अंजू की बिना मर्जी से उसे घुमाने के बहाने दिल्ली लेकर आए थे। यहाँ 23 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। बाद में सभी जयपुर पहुंचे, वहां से आशीष बिहार भाग गया। पुलिस हत्या की असली वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो ये है कि समलैंगिकता के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।